हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलो, कल अपन ने एग्रोनॉमी के सीरियल क्रॉप्स के 30 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए थे, शायद, है ना। तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं उन्हीं खाद्यान्न फसलों की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, गेहूं तथा उनके वानस्पतिक नाम को सम्मिलित कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गेहूं की प्रजातियां, कई जो गेहूं की प्रजातियां हैं वो द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। और जो कई जो गेहूं की जो प्रजातियां हैं वो टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित होती है। और एक जो होती है वो होती है हेक्साप्लॉइड, जैसे अपन लोग मैक्सिकन गेहूं बोलते हैं, चपाती गेहूं बोलते हैं। तो देखना प्यारे बच्चों, हमारे को यहाँ पर ना कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। तो कॉलम फर्स्ट में दिया गया हमारे को गेहूं की प्रजाति, और कॉलम सेकंड में दिया गया है इस प्रजाति का नाम, बोटेनिकल नेम, है ना। तो देखना, ब्रेड गेहूं, ब्रेड गेहूं को प्यारे बच्चों चपाती गेहूं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ब्रेड गेहूं को अपन लोग चपाती गेहूं के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेड गेहूं का होगा टेट्रिकम एस्टिवम, इसे अपन लोग मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? ब्रेड गेहूं का टेट्रिकम एस्टिवम हो गया। ठीक है। सेकंड, भारतीय बोना गेहूं, भारतीय बोना गेहूं का बोटेनिकल नेम होता है टेट्रिकम स्पोरोकोकम। प्यारे बच्चों क्या होता है? टेट्रिकम स्पोरोकोकम। ठीक है। तीसरा, तीसरा है मैक्रोनी गेहूं, इसे बोलते हैं अपन लोग काठिया गेहूं। मैक्रोनी गेहूं को प्यारे बच्चों काठिया गेहूं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? काठिया गेहूं। तो काठिया गेहूं का बोटेनिकल नेम होता है टेट्रिकम ड्यूरम। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेट्रिकम ड्यूरम होता है। और एक होता है हमारे पास इमर गेहूं। इमर गेहूं की जो प्रजाति है वो होती है डिप्लोइड। तो इस गेहूं का बोटेनिकल नेम होगा टेट्रिकम डाइकोकम। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम होता है टेट्रिकम डाइकोकम। तो देख लो, अब मिलान कर लो। ऑप्शन फर्स्ट उसमें 3, 4, 2 और 1, देख लो कौन से में 3, 4, 2 और 1। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट हो जाएगा। ओके, डन। फिर देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अपन चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फसल तथा उनके वानस्पतिक नाम को सम्मिलित कीजिए। मतलब एक तरफ हमारे को फसल दी गई है और दूसरे कॉलम में हमारे को उसका बोटेनिकल नेम दिया गया है, वानस्पतिक नाम दिया गया है, और हमारे को इसका मिलान पूछा है। तो गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है टेट्रिकम एस्टिवम। ज्वार का क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सोरगम बाइकोलर। धान का क्या होता है प्यारे बच्चों? ओराइजा सेटाइवा। और प्यारे बच्चों मक्के का क्या होता है? मक्के का होता है जिया मेज। तो प्यारे बच्चों अब देख लो, मिलान कर लो इस हिसाब से इनका। फर्स्ट में 3, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, और फोर्थ में फोर्थ। तो इस हिसाब से हमारा 3, 1, 2 और 4 कौन से हैं प्यारे बच्चों? 3, 1, 2 और 4, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। ओके, दो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर ना गेहूं के रोग तथा उनके रोग कारकों को सम्मिलित कीजिए। मतलब यहाँ पर एक तरफ हमारे को दिया गया है गेहूं के रोग, और एक तरफ पे दिया गया हमारे कॉलम सेकंड में रोग की प्रजाति की, है ना। ये रोग कौन सी प्रजाति के कवकों से होता है, या बैक्टीरिया से होता है, या निमेटोड से होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा रस्ट, गेहूं की रोली, रोली, रोली इसे ही बोलते हैं रस्ट, रस्ट रोग, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि गेहूं के अंदर 3 प्रकार की रोली पाई जाती है। एक तो होती है काली रोली। प्यारे बच्चों कौन सी होती है? काली रोली। अपन जिसे है ना ब्लैक रस्ट के नाम से बोलते हैं। प्यारे बच्चों इसे ही बोलते हैं स्टेम रस्ट, स्टेम रस्ट, या इसे ही बोलते हैं तना रोली। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तना रोली बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। एक होती है आपकी भूरी रोली। प्यारे बच्चों कौन सी होती है? भूरी रोली। तो प्यारे बच्चों भूरी रोली को अपन बोलते हैं पत्ती रोली, लीफ रस्ट। पत्ती रोली, या इसे बोलते हैं लीफ रस्ट के नाम से अपन लोग इसे जानते हैं, लीफ रस्ट। और प्यारे बच्चों एक होती है पीली रोली। पीली रोली इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों स्ट्राइप रस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्ट्राइप रस्ट अपन लोग इसे बोलते हैं। तो ये होती है गेहूं में 3 प्रकार की रोली। और आपको पता है गेहूं में जो रोली या रस्ट जो रोग होता है उसका रोग कारक होती है कवक होती है। पर बच्चों को क्या होती है? कवक होती है। और तो यहाँ पर कवक की जो काली रोली है उसकी प्रजाति अलग होगी, जो भूरी रोली है उसकी कवक की प्रजाति अलग होगी, और जो पीली रोली है स्ट्राइप रस्ट अपन जिसे बोल रहे हैं उसकी प्रजाति क्या होगी प्यारे बच्चों? अलग होगी। तो देखना पीली रोली, पीली रोली को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्राइप रस्ट। तो प्यारे बच्चों इसका होगा पीली रोली का पक्सीन या स्ट्राइफॉर्मिस कवक के द्वारा गेहूं के अंदर पीली रोली रोग होता है।
प्यारे बच्चों सेकंड देखना काली रोली। तो काली रोली को होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई कवक के द्वारा ये गेहूं के अंदर काली रोली रोग फैलाया जाता है। तीसरा रोग होता है भूरी रोली। या प्यारे बच्चों भूरी नहीं, यहाँ पर भूरी रोली है, भूरी ब्राउन रस्ट है ना, भूरी रोली। तो प्यारे बच्चों इसका रोगकारक होता है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा। प्यारे बच्चों क्या होता है, पक्सिनिया रिकॉन्डेटा कवक के द्वारा होता है। और एक होता है करनाल बंट। करनाल बंट ये होता है प्यारे बच्चों नियोसिया इंडिका प्रजाति कवक के द्वारा गेहूं के अंदर करनाल बंट रोग फैलाया जाता है। तो देख लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट में 4 2 3 1, 4 2 3 1 कौन सा ऑप्शन में प्यारे बच्चों, 4 2 3 1 है फोर्थ ऑप्शन में। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब है ना यहाँ पर अपन लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास रोग तथा उनके रोग कारकों को सम्मिलित कीजिए। फिर से हमारे को है ना क्वेश्चन में रोग दिया है और एक तरफ रोग कारक पूछा है, तो रोग कारकों हमारे को मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों बाजरे का हरित बाली रोग, प्यारे बच्चों कौन सा, बाजरे का हरित बाली रोग। तो प्यारे बच्चों बाजरे के हरित बाली रोग का रोग कारक होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला कवक के द्वारा होता है। जौ का आवर्त कंडवा रोग, यहाँ पर क्या पूछा है, जौ का आवर्त कंडवा रोग। तो प्यारे बच्चों ये होगा अस्टिलागो होर्डाई कवक के द्वारा होता है। फिर पूछा है गेहूं का अनावर्त कंडवा, गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग होता है अस्टिलागो टेट्रिसाई कवक के द्वारा। और फिर पूछा है बाजरे का अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं चेपा या इसी को बोलते हैं गूंदिया रोग। प्यारे बच्चों बाजरे में जो अर्गट रोग होता है इसको बोलते हैं चेपा या गूंदिया रोग भी से बोलते हैं। तो इसका रोग कारक होता है क्लेविसेपस फ्यूजेरिफॉर्मस कवक के द्वारा ये रोग होता है। तो देख लो बच्चों 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर फसल तथा उनके प्रमुख रोगों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर अब ना हमारे को फसल दी गई है और फसल का रोग दिया गया है कि कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है, इसका मिलान हमारे को यहाँ पे करना है। तो देखना प्यारे बच्चों करनाल बंट, अभी अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जो करनाल बंट रोग था वो हो रहा था गेहूं में, और गेहूं में रोग कार्य क्या था, इसका नियोसिया इंडिका जो कवक की जो प्रजाति थी उसके द्वारा ये रोग गेहूं के अंदर हो रहा था। तो करनाल बंट किसमें प्यारे बच्चों, करनाल बंट होगा गेहूं के अंदर। मूल्या रोग, मूल्या रोग होता है प्यारे बच्चों जौ में होता है और इसका रोग कारक होता है हेटेरोडेरा एविनी जो सूत्रकर्मी है उसके द्वारा यह रोग होता है। हेटेरोडेरा एविनी सूत्रकर्मी के द्वारा जौ का मूल्या रोग होता है। तो देख लो प्यारे बच्चों जो मूल्या किसमें होगा, जौ में होगा। तीसरा तीसरा अभी अपन ने देखा है हरित बाली रोग, जैसे अपन लोग जोगिया रोग भी कह रहे थे, जोगिया रोग इसी को बोलते हैं बाबा रोग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जोगिया या बाबा रोग। तो इसका रोग कार्य क्या था, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला कवक के द्वारा ये रोग होता है किसमें प्यारे बच्चों, बाजरे में होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला कवक के द्वारा ये रोग होता है और किसमें होता है, बाजरे में होता है। तो देख लो हरित बाली रोग ये होगा आपके बाजरे के अंदर। और एक है ब्लास्ट, अपन ब्लास्ट को बोलते हैं झोंका। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको, अपन इसको बोलते हैं झोंका, इसी को बोलते हैं झुलसा। ब्लास्ट या झोंका या झुलसा रोग ये लगता है बेटा किसमें, ये लगता है आपके धान के अंदर। और इसका रोग कारक क्या होता है, इसका रोग कारक होगा पायरिकुलेरिया। प्यारे बच्चों क्या होगा, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक जो कवक है उसके द्वारा धान का झोंका या ब्लास्ट रोग होता है। तो देख लो ब्लास्ट रोग होगा धान के अंदर। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपके बच्चों ऑप्शन में है तीसरे में। तो इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन लोग 6 की तरफ चले। तो यहाँ पर दिया गया फसल दी गई है और उसकी हमारे को बीज दर की प्रति हेक्टेयर हमारे को ना किस फसल की कितने बीजों की आवश्यकता होती है वो हमसे पूछा है। गेहूं, तो प्यारे बच्चों गेहूं की होती है 100 से लेकर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब गेहूं की जो बीज दर है वो भी है ना दो प्रकार से होती है। एक तो होगी प्यारे बच्चों सिंचित क्षेत्रों में, कहां पर होगी, सिंचित क्षेत्रों में है ना, इरिगेटेड एरियाज के अंदर। तो वो तो अपन लेते हैं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और एक होती है असिंचित, इसे बोलते हैं नॉन इरिगेटेड एरिया। असिंचित क्षेत्रों में तो अपन ये लेते हैं लगभग ना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन लोग 20,000 काम में लेते हैं। तो देख लो यहाँ पर गेहूं की होती है 100 से लेकर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो की होती है 75 से लेकर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बाजरे की होती है 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ज्वार की होती है 12 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपका 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर फसल तथा उनके उत्पत्ति स्थान को सम्मिलित कीजिए। मतलब हमारे को यहाँ पर फसल दी गई है और उसका पूछा क्या है? ओरिजिन प्लेस की, कौन सी फसल का ओरिजिन प्लेस कहाँ से हुआ था या कहाँ से हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, गेहूं का हुआ है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। प्यारे बच्चों, गेहूं का ओरिजिन प्लेस क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट जो का होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। धान का होता है इथोपिया। और बाजरा और ज्वार इसका होता है अफ्रीका। तो प्यारे बच्चों, आपका 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में है? 1 2 3 4 आपके हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन लोग 8 की बात करते हैं। यहां पर अब क्या पूछा है? गेहूं की विभिन्न किस्मों को सम्मिलित कीजिए। प्यारे बच्चों, जब आप लोग गेहूं पढ़ते हो तो गेहूं के अंदर अपन लोग ना 3 प्रकार की किस्में पढ़ते हैं। एक तो सिंगल जीन ड्वार्फ, एक डबल जीन ड्वार्फ, और एक पढ़ते हैं ट्रिपल जीन ड्वार्फ, है ना। मतलब एकल जीन वाली किस्में, 2 जीन वाली किस्में और 3 जीन वाली किस्में। अब यहाँ पर हमारे को सिंगल ड्वार्फ दिया गया है, डबल ड्वार्फ दिया गया है और ट्रिपल ड्वार्फ दिया गया है कि ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनके अंदर 1 जीन होती है, 2 जीन होती है, 3 जीन होती है। इनका हमारे को मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, सिंगल ड्वार्फ मतलब एकल जीन वाली किस्मों की बात कर रहा है तो वो होती है आपकी लरमा, राजो, सुजाता और सोनालिका। ये है ना, ये गेहूं की किस्में सिंगल जीन ड्वार्फ होती है। सेकंड, डबल जीन ड्वार्फ किस्में होती है आपकी छोटी लरमा, कल्याण सोना और अर्जुन। ये होती है आपकी डबल जीन ड्वार्फ, छोटी लरमा, कल्याण सोना और अर्जुन। प्यारे बच्चों, तीसरा ट्रिपल जीन ड्वार्फ, इसमें होती है हीरा, मोती और बादशाह। ट्रिपल जीन ड्वार्फ हो गया आपके हीरा, मोती और बादशाह। और एक हमारे पास दिया गया है 2,4-D के प्रति संवेदनशील किस्म, वो है आपकी अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अर्जुन किस्म की जो वैरायटी है गेहूं की, उसके अंदर है ना हमारे को 2,4-D का प्रयोग नहीं करना है, वरना 2,4-D से हमारी अर्जुन किस्म का जो गेहूं है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मतलब ये अर्जुन, इसी का दूसरा नाम है HD 2009। इसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों HD 2009। HD 2009 या जो अर्जुन किस्म है वो गेहूं की 2,4-D के प्रति संवेदनशील किस्म है। तो देख लो बच्चों, 1 3 2 और 4 कौन से में? 1 3 और 2, 1 3 2 4 यहां पर आपके इस पहले ऑप्शन में है। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ना हमारे से यहाँ पर फसल दी गई है और एक कॉलम में हमारे को दिया उसकी संकर किस्म। तो फसल तथा उनकी संकर किस्मों को सम्मिलित कीजिए कि कौन सी फसल की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी या संकर किस्म है। मक्के की होती है गंगा फर्स्ट। धान की होती है APRS फर्स्ट। ज्वार की होगी CSS फर्स्ट। बाजरे की होगी HB फर्स्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर पूछ ले HB फर्स्ट, ये तो किसकी? ये तो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। लेकिन यहां पर ये आ जाए H4 जो किस्म है वो प्यारे बच्चों कपास की प्रथम संकर किस्म। क्या है प्यारे बच्चों? कपास की प्रथम संकर किस्म। तो इस किस्म में आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लो आपका ऑप्शन 1 3 4 2 कौन से प्यारे बच्चों? 1 3 4 2 ये आपके है ना दूसरे ऑप्शन में है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब ना यहां पर जब आप लोगों ने मक्का पढ़ा होगा तो मक्के में पढ़ाया होगा आपको कि मक्के की जो प्रजातियां हैं, मक्के की प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग भागों में करते हैं। तो यहाँ पर मक्का तथा उनकी स्पीशीज यानी उसकी प्रजातियों को सम्मिलित करना है। तो प्यारे बच्चों, अपन क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले एक दो बात अपन देख लेते हैं कि मक्का की प्रजातियों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने कब किया था और कौन से ने किया था ना। तो प्यारे बच्चों, मक्का की जो प्रजातियां हैं उसका वर्गीकरण एक वैज्ञानिक था क्रिपस। कौन था प्यारे बच्चों? क्रिपस ने 1959 में, क्रिपस नामक वैज्ञानिक ने 1959 में मक्का की प्रजातियों को दानों के आधार पर, बेस क्या रखा था इसका? दाने के आधार पर
दाने के आधार पर इसने मक्के की प्रजातियों को 7 भागों में क्लासीफाई किया था। कितने में किया गया था प्यारे बच्चों? 7 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया था। तो देखना प्यारे बच्चों, एक तो होती है प्यारे बच्चों डेंट कॉर्न। कौन सी होती है? डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न प्रजाति का बोटेनिकल नेम क्या होगा? तो वो होगा जिया मेज, जिया मेज इंडेन टाटा, जिया मेज इंडेन टाटा। ये तो होता है आपका डेंट कॉर्न। दूसरा होता है आपका फ्लिंट कॉर्न। प्यारे बच्चों कौन सा होता है? फ्लिंट कॉर्न। तो प्यारे बच्चों फ्लिंट कॉर्न का होगा जिया मेज इंडू राटा। प्यारे बच्चों क्या होगा? जिया मेज इंडू राटा। तीसरा होती है प्यारे बच्चों आपकी स्वीट कॉर्न। प्यारे बच्चों क्या होती है? स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न इसे बोलते हैं मीठी मक्का। तो स्वीट कॉर्न का होगा प्यारे बच्चों जिया मेज सेके राटा। क्या होगा प्यारे बच्चों? जिया मेज सेके राटा। नंबर फोर्थ प्यारे बच्चों होती है सॉफ्ट कॉर्न। कौन सी थी प्यारे बच्चों? सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न का होगा जिया मेज एमाइलेसिया। क्या होगा बच्चों? जिया मेज एमाइलेसिया, जिया मेज एमाइलेसिया। नंबर 5, नंबर 5 होगा प्यारे बच्चों पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न इसका होगा प्यारे बच्चों जिया मेज इवर्टा। प्यारे बच्चों क्या होगा? जिया मेज इवर्टा। और नंबर 6 होगी प्यारे बच्चों वैक्सकॉर्न। प्यारे बच्चों क्या होगा? वैक्सकॉर्न। वैक्स कॉर्न इसका होगा प्यारे बच्चों जिया मेज सेरेटिना। क्या होगा बच्चों? जिया मेज सेरेटिना। और नंबर 7 एक होती है प्यारे बच्चों इसकी पॉडकॉर्न। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? पॉडकॉर्न। पॉड कॉर्न इसका होता है प्यारे बच्चों जिया मेज ट्यूनिकाटा, जिया मेज ट्यूनिकाटा, जिया मेज ट्यूनिकाटा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस हिसाब से ना क्रिपस नामक वैज्ञानिक ने 1959 में मक्का को दाने के आधार पर मक्का की प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सीकॉर्न और आपका पॉड कॉर्न, ये 7 भागों में उन्होंने क्लासीफाई किया था। ठीक है बच्चों, अब इसका मिलान करते हैं अपन लोग, है ना। फ्लिंट कॉर्न, तो प्यारे बच्चों फ्लिंट कॉर्न का होगा जिया मेज इंडू राटा। प्यारे बच्चों क्या होगा? जिया मेज इंडू राटा। एक होता है पॉड कॉर्न, तो प्यारे बच्चों पॉडकॉर्न का होगा जिया मेज ट्यूनिकाटा। क्या होगा बच्चों? जिया मेज ट्यूनिकाटा। तीसरा है पॉपकॉर्न, इसका होगा जिया मेज इवर्टा। क्या होगा बच्चों? जिया मेज इवर्टा। और एक है वैक्सकॉर्न, वैक्सकॉर्न का होगा बच्चों जिया मेज सेरेटिना। टीना अपने शरीर पर वैक्स करवाती है, तो क्या होगा? उसे वैक्सकॉर्न हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देख लो, मिलान कर लो, 2 4 3 1 कौन से में है? 2 4 3 1 आपके यहाँ पर चौथे ऑप्शन में है, तो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो सही है, वरना इसके पास अच्छी सी ट्रिक है हमारे पास। आप देखो डेंट कॉर्न, डेंट मीन्स क्या होता है? दांत होते हैं। तो आपने देखा होगा जब अपन लोग छोटे बच्चों से टाटा बाय बाय करते हैं तो वो दांत निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इंडेन टाटा, मतलब हम अपन ना किसी बच्चे को टाटा कर रहे हैं तो बच्चा ऐसे मुस्कुराते हुए दांत निकालते हुए बोलेगा, मतलब वो क्या निकालता है? दांत। तो डेंट कॉर्न तो क्या हो जाएगा? इंडेन टाटा हो जाएगा। देखना, फिर एक स्वीट कॉर्न, इसका मतलब क्या होता है? मीठा, मीठा होता है, मीठा। तो स्वीट कॉर्न तो जी अमेज मीठा होता है सेकेराटा, सेकेराटा। और एक होता है वैक्स कॉर्न, वैक्स कॉर्न, तो आपको पता है टीना अपने शरीर पर वैक्स करवाती है, तो क्या हो जाएगा? सेरेटीना। टीना तो ये रही, और अपने शरीर पर क्या करवाती है? वो वैक्स करवाती है। अब और आपका ये हो जाएगा वैक्स। ठीक है मेरे बच्चों, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर फसल तथा उनके संबंधित व्यक्तियों को सम्मिलित कीजिए। मतलब हमारे से इस क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरफ फसल दी गई है और एक तरफ हमारे को ना वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं कि इनकी खोज या इस फसल की खोज किसने की थी। तो प्यारे बच्चों सुपरधान, सुपरधान की जो खोज की गई थी प्यारे बच्चों, वो की गई थी GS खुश के द्वारा। किसके द्वारा? GS खुश के द्वारा, गुरविंदर सिंह खुश के द्वारा। सुपर गेहूं, सुपर गेहूं का जनक है प्यारे बच्चों S नागराजन। सुनहरा धान, सुनहरा धान इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों गोल्डन राइज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? गोल्डन राइज के नाम से अपन इसे जानते हैं। और इसमें ना विटामिन ए की क्या होती है? विटामिन ए की मात्रा उच्च होती है, हाई होती है इसके अंदर, है ना। तो सुनहरा धान इसका है इनगो पोट्रिक्स। प्यारे बच्चों कौन है? इनगो पोट्रिक्स। और एक है शंकर धान, हाइब्रिड राइज। तो प्यारे बच्चों इसका जनक है युवान लॉन्ग पिंग। तो देख लो बच्चों 1 2 4 और 3 कौन से में है? 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3 ये आपके पहले ऑप्शन में है। किस बच्चों? पहले ऑप्शन में 1 2 और 4 और 3। यहां पर ये
तीसरा ऑप्शन 2 बार आ गया है तो इसको अपन 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 12, MPMA17 किसकी किस्म है? ये क्वेश्चन है ना आपके जेट सीवीटी सुपरवाइजर में पूछा गया है, 2-3 बार लोग में पूछा गया है। तो MPMA17 किस्म है किसकी है? बाजरे की है। किसकी पर बच्चों? बाजरे की है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। MPMA17 किस्म किसकी? बाजरे की है। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सफेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? सफेद दाने वाली तो माही कंचन है, गंगा 11 है, नवजोत है, गंगा 2 है। तो प्यारे बच्चों सफेद दाने वाली जो किस्म है मक्का की उसमें होगा आपका गंगा 2। कौन सा बेटा? गंगा 2। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन, आईईटी 23832, ये क्वेश्चन अभी नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आईईटी 23832 किस्म किसकी है? तो प्यारे बच्चों आईईटी 23832 किस्म प्यारे बच्चों किसकी है? धान की है। किसकी बच्चों? धान की है। पहली बात तो ये किस्म धान की है। दूसरी बात ये किससे होती है भरपूर? जिंक से भरपूर। जिंक से भरपूर ये धान की बायो फोर्टिफाइड किस्म है। प्यारे बच्चों क्या है? जिंक से भरपूर धान की बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। ठीक है। और इस जो किस्म था इस किस्म का विकास कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था IRRI, इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर बच्चों? मनीला फिलीपींस के द्वारा इस किस्म का विकास किया गया था, मनीला फिलीपींस के द्वारा। ओके बच्चों। ओके तो यहाँ पर देख लो, जिंक से भरपूर धान की किस्म, मैग्नीज से भरपूर धान की किस्म, जिंक से भरपूर गेहूं की किस्म, मैग्नीज से भरपूर गेहूं की किस्म। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले बोल दिया कि ये किससे भरपूर है? जिंक से भरपूर किस्म किसकी? धान की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिंक से भरपूर धान की किस्म आपका राइट होने वाला है। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। मतलब हमारे पास 4 कॉलम हमारे पास दिए गए हैं, 4 विकल्प हमारे को दिए गए हैं, उनमें से 3 तो सही है और यहाँ पर एक जो विकल्प है वो गलत है, उसको हमारे को छांटना है। यहाँ पर असुमेलित दिया गया है तो देखना यहाँ पर ऑप्शन क्या है? प्रथम संकर किस्म है, मतलब कि कौन सी फसल की जो प्रथम संकर किस्म है वो मैच नहीं खा रही है, मतलब यहाँ पर मैच नहीं बैठ रहा है किस्म का ना, वो कौन सी है? CSH फर्स्ट, ये तो पता है हमारे को, CSH फर्स्ट ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ज्वार की अगर प्रथम संकर किस्म पूछे तो वो कौन सी है? CSH फर्स्ट। लेकिन चारे के लिए, लेकिन अगर पूछे चारे के लिए ज्वार की प्रथम संकर किस्म, प्यारे बच्चों क्या पूछे? चारे के लिए ज्वार की प्रथम संकर किस्म, तो प्यारे बच्चों वो होगी आपकी CSH 106, ये होती है ज्वार की चारे वाली प्रथम संकर किस्म है ना। ठीक है। H4 अभी अपन ने पीछे देखा था कि एक तो HB फर्स्ट थी, तो HB फर्स्ट जो किस्म थी वो तो किसकी थी? बाजरे की प्रथम संकर किस्म थी। लेकिन यहाँ पर H4 है और H4 बाजरा, आपको पता है H4 जो किस्म है वो कपास की प्रथम संकर किस्म, पहले जो किसकी है? कपास की प्रथम संकर किस्म है। तो यहाँ पर ये मैच क्या हो गया? गलत हो गया। BSH फर्स्ट, ये बात भी सही है, BSH फर्स्ट सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है। नंबर 4 ICPH 8, ये भी है ना अरहर की प्रथम संकर किस्म है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? आपका दूसरा ऑप्शन। प्यारे बच्चों ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर H4 जो किस्म है वो किसकी है प्यारे बच्चों? ये कपास की प्रथम संकर किस्म, किसकी प्यारे बच्चों? कपास की प्रथम संकर किस्म है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बात कर रहे हैं ना, 16 की तरफ जा रहे हैं। बासमती चावल का परिरक्षण भार, टेस्ट वेट क्या होता है? अब प्यारे बच्चों एक तो होता है टेस्ट वेट, एक तो होता है आपका टेस्ट वेट, मतलब इसे बोलते हैं परीक्षण भार, परीक्षण भार। और एक होता है आपका सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट वेट की अगर बात करें तो वो होता है किसी फसल के 1000 दानों का भार, क्या होता है? 1000 दानों का भार, वो तो होता है आपका टेस्ट वेट। और किसी फसल के अगर 100 दानों का भार होता है, 100 दानों का भार, मतलब 100 दानों का वेट क्या होगा? वो होता है आपका सीड इंडेक्स। तो यहाँ पर पूछा क्या है? बासमती चावल का परीक्षण भार। तो प्यारे बच्चों एक तो चावल और एक होता है बासमती चावल।
तो जो चावल है इसका तो होगा 25 ग्राम, बच्चों क्या होगा 25 ग्राम, ये तो होता है चावल का सिंपलीफाई। और एक होता है बासमती चावल, इसका होता है 21 ग्राम, बच्चों क्या होता है 21 ग्राम। तो देख लो यहाँ पर 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, 21 ग्राम है, 30 ग्राम है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका तीसरा 21 ग्राम, है ना। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 17, बोरो ऋतु के धान की बुवाई की जाती है। आपको पता है धान की बुवाई है ना, वर्ष में अपन लोग 3 बार कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार कर सकते हैं। तो अपन लोग पता है, एक तो होता है, मैं यहाँ पर धान की बुवाई के बारे में बात कर रहा हूँ कि बुवाई का समय अपन लोग निर्धारित कैसे करते हैं। तो इसका होता है एक तो स्थानीय नाम, बच्चों क्या होता है स्थानीय नाम, ठीक है। एक होता है इसका बुवाई का समय, सोविंग टाइम, बुवाई का समय। और एक होता है इसका कटाई का समय, कटाई का समय। तो बच्चों यहाँ पर जो स्थानीय नाम है इनको अपन बोलते हैं, नंबर फर्स्ट एक तो होता है अस, बच्चों क्या होता है अस। सेकंड एक होता है अमन, बच्चों क्या होता है अमन। और एक होता है तीसरा बोरो, अस अमन बोरो। ये जो नाम है ना धान की बुआई के, अपन इनको स्थानीय नाम से बोलते हैं। तो बच्चों अस अमन बोरो जो बुआई का समय है और जो कटाई का समय है उसको याद करने की हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या होगी? मजनू का सनम, बच्चों क्या होगी? मजनू का सनम। सनम किसका है? मजनू का है भाई, मजनू का सनम। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है मैं से क्या होगा? मई जून, बच्चों क्या होगा? मैं से होगा मई जून। जैसे क्या होगा? जून जुलाई, बच्चों क्या होगा? जून, जैसे होगा जून जुलाई। और न से क्या होगा? नवंबर दिसंबर, बच्चों क्या होगा? नवंबर दिसंबर। ये तो हो गया बुआई का समय हमारे को याद। किससे याद हुआ है? मजनू से याद हुआ है। अब मजनू किसका है? सनम का मजनू है भाई साहब। तो देख लो सैसे क्या होगा? सितंबर अक्टूबर, बच्चों क्या होगा? सितंबर अक्टूबर। न से क्या होगा? नवंबर दिसंबर। और नवंबर दिसंबर, मई से क्या होगा आपका? मार्च अप्रैल। मई से क्या होगा? मार्च अप्रैल। तो अब देख लो हमारे से किससे पूछा है? हमारे से पूछा है बोरो ऋतु के धान की, मतलब ये बात कर रहे हैं तीसरे वाले की, बोरो। तो बोरो क्या होगा बच्चों? वो होगा नवंबर दिसंबर। तो कौन से ऑप्शन में है? वो है आपके तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, H2S गैस की विषाक्तता के कारण धान की फसल में कौन सा रोग होता है? ब्लाइट, इसे अपन बोलते हैं झुलसा या झोंका रोग। ब्लाइट या झुलसा या झोंका रोग, ये तो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा। पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक जो कवक है उसके द्वारा धान में झोंका या ब्लास्ट रोग होता है। एक होता है पत्ती धब्बा रोग, एक होता है जड़गलन रोग, और एक होता है अकोची रोग। तो प्यारे बच्चों धान के अंदर अगर H2S की अधिकता हो जाएगी तो उससे होगा अकोची रोग। कौन सा होगा बच्चों? अकोची रोग, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, केमल क्रॉप। यहाँ पर पूछा हमारे से केमल क्रॉप किसे कहते हैं? तो केमल क्रॉप ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि ज्वार की जो फसल है वो क्या होती है? लंबी सूखा अवधि को सहन करने वाली होती है। क्या होती है बच्चों? लंबी सूखा अवधि को सहन करने वाली होती है। तो लंबी सूखा अवधि को सहन करने के कारण अपन लोग है ना ज्वार को केमल क्रॉप कहते हैं। तो पूछा क्या हमारे से कि कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहते हैं? तो आपका होगा ज्वार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि छिलका रहित किस्म, जो कि यहाँ पर पूछी क्या है? छिलका रहित किस्म, है ना। तो जो कि छिलका रहित किस्म होगी आपको पता है डोलमा, डोलमा। एक होती है कैलाश, एक होती है हिमानी। डोलमा, कैलाश, हिमानी। एक होती है करण 3 और एक होती है करण 4। तो अब देख लो कौन से मौसम में? मंजुला नहीं, आरएस नहीं, डोलमा होती है, और K 141 ये नहीं है। तो जो कि छिलका किस्म कौन सी होगी? डोलमा। ओके।